Fill in the blank 9. Question is, this is strictly blank that some changes are going to happen in the company in the near future. Options are off the record, off the mark, off the rails, off the key. So the right answer to this question is off the record. Off the record is the right answer to this question. Off the record means something that off the record means if you tell that something is off the record, it means that you don't want it to be publicly known or announced. ठीक है ना। ऑफ द रिकॉर्ड का मीनिंग होता है इफ़ यू टेल दैट समथिंग इज़ ऑफ द रिकॉर्ड। अगर तुम कहते हो कि कोई चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड है तो इसका मतलब होगा कि इट मीन्स दैट कि यू डोंट वांट, तुम नहीं चाहते इट, इस चीज़ को टू बी पब्लिकली, कि वो पब्लिकली नोन हो, कि लोगों को उस चीज़ के बारे में पता चले या फिर हम उसे पब्लिकली अनाउंस करें। ठीक है ना। तो ये सेंटेंस कह रहा है कि दिस इज स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड दैट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। ठीक है ना। ये सेंटेंस कह रहा है कि स्पीकर जो है लिसनर को कह रहा है कि कुछ चेंजेस जो हैं वो कंपनी में होने वाले हैं आगे चलकर, लेकिन हमें इसको क्या रखना है, ऑफ द रिकॉर्ड रखना है। हमें इसको पब्लिकली नोन नहीं करना है या पब्लिकली अनाउंस नहीं करना है। ठीक है ना। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि ये चीज़ जो है वो स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड है कि कुछ चेंजेस जो हैं कंपनी में आगे चलकर होने वाले हैं। ठीक है ना। जो चेंजेस कंपनी में आगे चलकर होने वाले हैं ना वो ऑफ द रिकॉर्ड है, यानी कि वो गुप्त रखे जाएंगे, उनको अभी पब्लिकली नोन नहीं किया जाएगा या पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाएगा। तो इस सेंटेंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है। फिर उसके बाद है ऑफ द मार्क। ऑफ द मार्क का मीनिंग होता है इनएक्यूरेट या फिर इनकोरेक्ट। ठीक है, यानी कि गलत, जो सही नहीं है, इनकोरेक्ट है, गलत है। ठीक है ना। ऑफ द मार्क। ठीक है। फिर उसके बाद है ऑफ द रेल्स। ऑफ द रेल्स का क्या मीनिंग होता है, बिहेविंग इन ए वे दैट इज नॉट acceptable or not normal। ठीक है। यानी कि ऑफ द रेल्स का मीनिंग होता है बिहेवियर। कैसा बिहेवियर, जो एक्सेप्टेबल नहीं है या नॉर्मल नहीं है, अनयूजुअल है। ठीक है ना। को बिहेवियर ऐसा करना कि जो नॉर्मल न हो या एक्सेप्टेबल न हो। अब जैसे हम इसको याद करने का तरीका बताएं, जैसे रेल से हम यहाँ रिलेट कर देते हैं रेल। ठीक है, रेलगाड़ी। ठीक है, रेल हम रिलेट कर देते हैं यहाँ से, इसका मीनिंग हो जाएगा, यानी कि इसको याद करने का तरीका हो जाएगा कि रेल से बार बार हाथ बाहर निकाल रहा है या फिर कभी कभार मुंह बाहर निकाल रहा है कभी कभी। ठीक है। तो यानी कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कैसा बिहेव कर रहा है यार, इसको देखियो, कभी तो रेल से हाथ बाहर निकाल देता है, कभी रेल से पैर बाहर निकाल देता है। ये कैसा इसका बिहेव है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है ना। तो ऑफ द रेल का मीनिंग क्या होता है कि बिहेविंग इन ए वे दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और नॉट नॉर्मल। फिर उसके बाद हमारा आता है ऑफ द की। फिर उसके बाद आता है ऑफ द की। ऑफ द की का मीनिंग होता है नॉट इन ट्यून या हारमोनी। यानी कि लय में न होना या फिर हारमोनी का मीनिंग होता है तालमेल। ठीक है ना, तालमेल। तो यानी कि ट्यून में न होना या हारमोनी, तालमेल में न होना। ठीक है ना। ऑफ द की का मीनिंग होता है ट्यून में न होना, हारमोनी में न होता। ये ज़्यादातर हम म्यूज़िक के लिए यूज़ कर देते हैं, जैसे कि सिंगर ने कोई म्यूज़िक गाया जो विच वाज नॉट इन द
विच वाज ऑफ द की, या हम कह सकते हैं नॉट इन द ट्यून, वाज नॉट इन हारमोनी, यानी कि जो एक लय में नहीं गाया था उसने, एक तालमेल में नहीं गाया था, साउंड के अकॉर्डिंग वो नहीं था, ठीक है ना। तो ऑफ द की का मतलब होता है कोई चीज़ या कोई गाना हम बोल सकते हैं जो ट्यून में नहीं है या हारमोनी में नहीं है, जो अच्छे तालमेल में नहीं है, ठीक है ना। तो ऑफ द की का मीनिंग होता है नॉट इन ट्यून और हारमोनी।